खूबसूरत मैदान पर सूखा खत्म करने के लिए विराट हैं तैयार। शतक की बढ़ती भूख की वजह से कोहली का मन है बेकरार। लगातार हार को जीत में बदलने के लिए बस गुरुवार का है इंतजार। नए कप्तान की अगुवाई में अफ्रीका टीम भी है जीत के रथ पर सवार। शतक का सूखा, कप्तान भी भूखा। नमस्कार, रणयुद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में पहला वनडे मैच खेला जाना है। बात इस मैच की हम करेंगे। हमारे साथ होंगे विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी और पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सोढी, चंडीगढ़ से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के कप्तान की हम बात कर लेते हैं। कैसे विराट शतक लगाने के लिए बेकरार है धर्मशाला, कैसे विराट करेंगे अपने इस अधूरे काम को पूरा, इस रिपोर्ट में देखिए। Gets under it, a roar from the crowd. Oh, what a way to get there with a maximum. It might be a different year, but it's the same result. King Kohli. कप्तान कोहली का गणित होगा पास, क्योंकि धर्मशाला में टूटने वाला है कोहली का उपवास। Oh, that's absolutely gorgeous. That's in the gap. Started with a 4, I think. रन भी बनेंगे, चौके छक्कों की झड़ी भी लगेगी, क्योंकि जो काम बहुत दिनों से अधूरा है वो अब पूरा होगा। उसी की तैयारी कप्तान कर चुके हैं और उसी की बेकरारी मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में भी दिखाई दी। क्योंकि पिछली 22 पारियों में कोहली के बल्ले ने सेंचुरी का स्वाद नहीं चखा है। यही नहीं, पिछली 6 इंटरनेशनल पारियों में विराट ने एक बार भी 20 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार रन बनेंगे, नहीं बरसेंगे। क्योंकि सामने वो टीम है जिसके खिलाफ कप्तान रन बनाते नहीं, बरसाते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने 64.35 की औसत के साथ 1287 रन बनाए हैं। यही नहीं, पिछली 6 पारियों में प्रोटियाज के खिलाफ कप्तान ने 186 की औसत के साथ 3 शतक और 1 अर्धशतक भी जड़ा है। यही अंकगणित तो इस बात की गवाही दे रहा है कि वनबास पे चल रहे कोहली का बल्ला इस बार अपना उपवास तोड़ देगा। सामने एक तो उनकी पसंदीदा टीम है, ऊपर से मैदान भी वो है जो कोहली को अच्छा खासा रास आता है। धर्मशाला के मैदान पर कोहली वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। तो एक बार फिर कोहली का विराट रूप आपको नजर आने वाला है। बस इंतजार है मैदान पर उतरने भर का। उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना फैंस ने इस रिपोर्ट के बाद ही लगा ली होगी। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कात्यान की रिपोर्ट। और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्मशाला का मैदान इंतजार कर रहा है आज यहाँ पर कि विराट कोहली के बल्ले से शतक निकलेगा और एक अच्छी खासी पारी उनकी ओर से खेली यहाँ पर जाएगी, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। अब आज में रहना है और आज बहुत उम्मीदें हैं सबको। बिल्कुल ठीक कहा बरखा आपने। ये ग्राउंड भी उनके लिए लकी है, उन्हें पसंद आता है यहाँ पर बल्लेबाजी करना, क्योंकि यहाँ पर इस विकेट पर गेंद बल्ले पर आती है, तेज निकलती है, जो कि विराट को पसंद है।
और यहाँ पे उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो वही अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहेंगे, दोहराना चाहेंगे पुरानी इनिंग्स जैसे उन्होंने खेली थी। और अभी थोड़े समय से उनका एक 100 भी नहीं बना है, तो सभी फैंस को और सबको आशा है कि वो जल्द से जल्द वो सूखा तोड़ेंगे और जल्दी भारत के लिए 100 बनाएंगे और मैच जिताएंगे। बिल्कुल राजकुमार जी, हम धर्मशाला के स्टेडियम की बात करते हैं और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के सामने अगर उनके प्रदर्शन की बात करते हैं तो वो बेहद शानदार रहा है। यहाँ पे जो रन यहाँ पर विराट कोहली ने बनाए हो या फिर अफ्रीकी टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन, 3 शतक लगा चुके हैं, 1 अर्धशतक जमा चुके हैं, तो ऐसे में आज भी एक अच्छी पारी की उम्मीद विराट कोहली से जरूर यहाँ पर रखेंगे सभी जितने भी चाहने वाले हैं उनके। बिल्कुल, देखिए उनके सभी फैंस को और इवन मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जो काफी दिनों से रन जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो बनाते थे, अभी कुछ समय से अगर वो नहीं बने तो वो अब वापस अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है बरखा कि वो अच्छा खेल नहीं रहे थे, वो अच्छा निक में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो जा रहे हैं। और ये ऐसा किसी भी प्लेयर के साथ होता है, एक पीरियड आता है जब आपका लीन पैच आता है या आप लॉ ऑफ एवरेजेस में कॉट अप होते हैं, तो शायद विराट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं और जो वो कर भी रहे हैं। तो जल्द से जल्द ये देखने को मिलेगा कि वो वापस अपने पुराने रंग में नजर आएंगे और फिर अपने फैंस को बहुत सारी खुशियां देंगे। बिल्कुल, वो पुराने रंग में नजर आए, इसकी उम्मीद लगातार फैंस की ओर से की जा रही है, क्योंकि काफी लंबा वक्त यहाँ पर राजकुमार जी हो चुका है जब एक अच्छा प्रदर्शन विराट कोहली के बल्ले से देखने को नहीं मिला है, और यही वजह भी है कि उम्मीदें और ज्यादा बढ़ी हुई यहाँ पर नजर आती हैं। राजकुमार जी, अगर हम आज की स्थिति की बात करते हैं, कहा तो जा रहा है कि शायद बारिश भी हो सकती है, अगर जिस तरह की भी स्थिति रहती है, मैच अगर होता है, टॉस का भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं, क्या करना चाहिए विराट को? देखिए, इंपॉर्टेंट होगा बरखा, अगर यहाँ पे बारिश के चांसेस हैं तो आप कई बार बाद में बल्लेबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि डकवर्थ लुइस आता है गेम में, आपके पास एक सेट टारगेट हो जाता है कि आपको इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं। तो टोटली डिपेंड करेगा वेदर फोरकास्ट क्या है और वहां का मौसम कैसा है। अगर शुरू में क्लाउडी है तो वो भी फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है, तो कोई भी टीम प्रेरित होती है कि वो पहले गेंदबाजी करे। लेकिन अगर बाद में बारिश की चांस है तो डकवर्थ लुइस के हिसाब से बाद में बल्लेबाजी करना बेहतर रहता है। राजकुमार जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। सोडी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके पास भी मैं आऊंगी, चर्चा आगे हम आपसे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले बात हम टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों की यहां पर करते हैं जो चोट के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। अब विपक्षी टीम को चोट पहुंचाने के लिए ये खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं। इनकी वापसी से टीम इंडिया और ज्यादा मजबूत लग रही है। कौन है ये खिलाड़ी और क्या है इनकी तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। The last game, he's now trying to convert this into same fashion again, and the reaction from Finch. पांड्या दिखाने को तैयार हैं अपनी पावर। That's a big one to him. He doesn't believe it's disappoint. धवन भी दिखाएंगे अपना धमाका। Front foot full shot. भुवी को भी है दमदार वापसी का भरोसा। विराट के 3 वीर लौट आए, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन और स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार, वो भी लंबे वक्त के बाद, वो भी उस रंग के साथ जिसने टीम के खिलाड़ियों को एक बार फिर हंसने मुस्कुराने का मौका दिया है और टीम के माहौल को बदल दिया है। हार्दिक, धवन और भुवी की आखिरी तारीख बता रही है कि लंबे वक्त के बाद तीनों को टीम में जगह मिली है। यानी इस बार जब धर्मशाला में शुरू होने वाले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो उसके पास वो खिलाड़ी होंगे जो अपने दिन टीम को मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। इसलिए 3 मैच की सीरीज में इन तीनों का खेलना जरूरी हो जाता है, जो 12 तारीख से धर्मशाला में शुरू होने वाली है। और सिर्फ फैंस और कप्तान को ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों को भी दमदार वापसी की पूरी उम्मीद है। जब मैंने शुरू किया सर्जरी के बाद तो बहुत धीरे धीरे शुरू किया, जस्ट
कि मैं वॉक कर सकूं। फिर एक वीक के बाद डिफरेंट एक्सरसाइजेज शुरू की रिलेटेड टू बॉलिंग, जो हम जनरली फील्ड में करते हैं, भागना या कुछ स्पेसिफिक जो बैटिंग बॉलिंग में यूज होती हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे की। और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा फिट हूँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बॉलिंग शुरू कराई। और मैचेस जो मैंने खेले पिछले एक वीक में, तो वो हमारी प्लानिंग थी कि जो भी चीजें करें प्रोग्रेसिवली करें, ऐसा ना हो कि कोई मैच ना खेल के वापस मैं यहाँ पे आऊँ, वापस ब्रेक डाउन हो। तो वो सब चीजों का ध्यान रखें। भरोसा तो दिया है, लेकिन क्या मैदान पर खरे उतर पाएंगे, इसका फैसला भी चंद घंटों में ही हो जाएगा। लेकिन एक बात है जो सबके सामने है, और वो है कि अगर इनकी गेंद या बल्ले ने धूम मचाई तो टीम की जीत तय ही समझिए। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। तो इन तमाम ही खिलाड़ियों की वापसी ने टीम की उम्मीदों को और ज्यादा बल यहां पर दे दिया है। सोडी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, बातचीत उनसे जरा करते हैं। सोडी जी, हार्दिक पांड्या हो, शिखर धवन हो, भुवनेश्वर कुमार हो, तीनों वो नाम है जो अकेले अपने बूते मैच का रुख पलट सकते हैं। देखिए, अब जब वापसी उनकी हो रही है तो कितनी मजबूती मिलने वाली है टीम को, जिसकी जरूरत है हमें बहुत ज्यादा अभी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजीलैंड में हमें पस्त किया गया था और ये तीनों खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। तो हार्दिक के आने से ऑलराउंडर का जो हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो कमी खल रही थी वो पूरी होगी। और अगर हम बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, वो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, बॉल को हिला सकते हैं। धर्मशाला में हम सब जानते हैं वो कैसे कहर बरसा सकते हैं। और शिखर धवन वॉज नीडेड। हमारे ओपनर्स रोहित शर्मा इंजर्ड हैं, तो वो नहीं है, और दोनों ओपनर नए थे न्यूजीलैंड में, तो वहां पे हमें बहुत मुंह की खानी पड़ी। तो शिखर के आने से बहुत फर्क पड़ेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आज भारतीय टीम धर्मशाला में अगर मैच होता है, हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी सोडी जी आपके पास। राजकुमार जी, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, इन तीनों ही खिलाड़ियों का ना होना, जो न्यूजीलैंड में हमें खामियाजा भुगतना पड़ा था, वो सबने सामने देखा कि 6 साल बाद ऐसा हुआ था कि जो मेजबान टीम थी उससे ऐसी करारी हार हमें देखने को मिली थी। लेकिन आज इन खिलाड़ियों के वापस लौटने के बाद बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाएंगी जाहिर तौर पर। राजकुमार जी, आप ही से मेरा सवाल। बरखा दोबारा जो ये तीनों खिलाड़ियों का वापस लौटना है, यहाँ पर भुवी की बात कर ले, हम धवन की बात कर रहे हैं, जब ये वापस लौट रहे हैं राजकुमार जी, जो कमी हमें न्यूजीलैंड में खली थी वो पूरी होती नजर आएगी? डेफिनेटली इन तीनों के आने से बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है भारतीय टीम, और एक कंप्लीट टीम नजर आ रही है, जो कि एक वैक्यूम सा नजर आ रहा था पिछले एक 6 महीने में, 6-8 महीने में, जब ये तीनों नहीं थे। और साथ साथ जब रोहित की वापसी हो जाएगी तो ये कंप्लीट टीम होगी बरखा। और शायद यही कमी खल रही थी भारतीय टीम को कि उनके जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो नहीं थे टीम में। और साथ साथ हार्दिक पांड्या का मैं यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है भारतीय वनडे टीम में, T20 टीम में, क्योंकि वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो मैच विनर है लेटर स्टेजेस में आकर, और वो 5वें बॉलर का भी किरदार पूरा करते हैं। तो वो एक स्टेबिलिटी देते हैं, एक बैलेंस देते हैं भारतीय टीम को, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, उन्हीं के नाम से, उनके आ जाने से कितना ज्यादा मनोबल अभी बढ़ रहा होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो कुछ हुआ उसके बाद टीम इंडिया एक अदद जीत के लिए यहां पर तरस रही है, और साथ ही साथ वो फैंस भी लगातार। सोडी जी, राजकुमार जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी चर्चा लगातार हम आपके साथ जारी रखेंगे। देखिए, मैच से पहले युजवेंद्र चहल ने टीम इंडिया में वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या का एक इंटरव्यू लिया। क्या कहा हार्दिक ने उस पर, देखिए। चहल टीवी पे, और हम उनके रूम में हैं, उन्हें मतलब ये लगा ली कि हमारा ही रूम है। तो आइए जल्दी हम उनसे मिलवाते हैं। आप लोगों ने भी उन्हें काफी मिस किया होगा, हमने तो किया है, आपका पता नहीं। चलो, हार्दिक पांड्या, जो कैसे हैं सर आप? मतलब सेहत से थोड़ा और तगड़े छगड़े लग रहे हैं आप। चौड़े हो गए आप थोड़े। 6 महीने के बाद आए हैं भैया वापस, और आते ही किस पे आए हैं? चहल टीवी पे। बिल्कुल। तो हार्दिक 6 महीने आप बाहर रहे, क्योंकि आई थिंक पहली जब से आप इंडियन टीम में खेलना स्टार्ट किया है, काफी फर्स्ट टाइम हुआ है कि आप बाहर रहे। तो अब अपना बताएं कैसे आपने रिहैब किया, और मेंटली में आप कितने स्ट्रॉन्ग हुए, या आपको प्रिपेयर कैसे किया? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये 6 महीने में सबसे ज्यादा मिस किया हूँ ये एटमॉस्फेयर जो
इंडिया के लिए खेलना, ये कपड़े पहन के जो फीलिंग आता है वो एक तरीके से मेंटली चैलेंज हो गया था, क्योंकि उसको हमेशा जब भी बहुत सारे सेटबैक्स भी आए, मैं कोशिश कर रहा था मैं जल्दी फिट हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा था, और उस टाइम मेंटली इतना प्रेशर में आ गया था और मेंटली चीजें इतनी डिफिकल्ट लगने लगी थी। बट टच वुड एवरीथिंग, सब चीजें सही हुई और कम पहन के जो फीलिंग आता है वो एक तरीके से मेंटली चैलेंज हो गया था, क्योंकि उसको हमेशा जब भी बहुत सारे सेटबैक्स भी आए, मैं कोशिश कर रहा था मैं जल्दी फिट हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा था, और उस टाइम मेंटली इतना प्रेशर में आ गया था और मेंटली चीजें इतनी डिफिकल्ट लगने लगी थी। बट टच वुड एवरीथिंग, सब चीजें सही हुई और कम बैक में रिहैब अच्छा हुआ, काफी लोगों ने मदद किया मुझे, और सब धीरे धीरे सब एक चीज एक जगह पे आती रही और काफी अच्छा लगा। 2 सेंचुरीज, मतलब कोई 40 बॉल्स पे, कोई 36 बॉल पे, 37 बॉल पे, मतलब जो आपने बनाई, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट था वो टूर्नामेंट आपके लिए, क्योंकि आप 6 महीने बाद वापस आ रहे थे और 6 महीने के बाद आप क्रिकेट खेल रहे थे। आई मीन इम्पोर्टेंट तो था, क्योंकि मैं 6.5 महीने तक एक भी गेम खेला नहीं था और इंटरनेशनल कमबैक करना था। सो ऑब्वियसली मेरे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो मैटर कितना भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ, मैच सिचुएशन एक मैच सिचुएशन का अलग ही आपको ही पता है। और बस खेलता गया, कॉन्फिडेंस आता गया, छक्के लगते गए, तो मैं बोला जब लग ही रहे तो रुकना क्यों है। तो बस वो भी जब 10 लगे छक्के तो मतलब और थोड़ा मारते रहे थे, और मतलब सोचा नहीं था, लेकिन मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा कि 20 छक्के एक इनिंग में मार दूंगा, लेकिन लगता। कल जल्दी मिलते हैं। अलविदा दोस्तों। देख रहे हैं आप टीम इंडिया के खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान जो है डिकॉक, उन्होंने सीरीज की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। है अब एक रीजन है, अगर अभी सीरीज हार गए तो आप लोगों को पता है आप लोग कैसे हम लोगों को अप्रोच करेंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है। बट एम ये रहेगा हमारा कि सीरीज जीतना, अगर अच्छा नहीं करेंगे वो एज अ पर्सनल इंडिविजुअल के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं, कि यहाँ से IPL जाएंगे, नो वो T20 इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर हम यहाँ जीतेंगे तो कॉन्फिडेंस होगा IPL में जाने के लिए, आगे T20 में जाने के लिए बहुत जरूरी है। Have a great understanding. Obviously, our knowledge that we have, we can just share off to the youngsters. Obviously, India has become an unbelievable team. Obviously, they got great bowlers, great batsmen. But I'm sure we've also coming in here with a lot of confidence, and I'm sure we'll have a good series anyway. तो भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सामने भी एक ऐसी टीम है जो एक अच्छे फॉर्म में चल रही है। उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। राजकुमार जी, सोडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में आप शामिल हुए। इसी के साथ